भ्राता जी, रघुवंश का ये न्याय अन्याय है। माता कैकेयी ने वृद्ध पिता को विवश कर दिया। मेरे स्वामी राम आपको 14 वर्ष का वनवास दिलाया। मैं इस षड्यंत्र की चाल को अच्छी तरह समझता हूँ, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रभु, आप निश्चिंत होकर राज सिंहासन पर बैठिए और मैं देखता हूँ कि कौन रोक सकता है। मैं अपने तीखे बाणों से इस धरती को लाल कर दूंगा। कैकेयी ने भरत को राज्य दिलाया। अब मैं देखता हूँ कि भरत कैसे सिंहासन पर बैठता है। पिता भी यदि यहाँ जाकर मुझे रोके तो मैं उन्हें भी यमलोक पहुंचा दूंगा। प्रभु, आप बैठिए, राज सिंहासन पर बैठिए। इन अन्यायियों का दमन करने का मुझे आदेश दो भैया, शीघ्र आदेश दो। लक्ष्मण, यह तुम क्यों भूल जाते हो? क्या पिता की आज्ञा और माता के आदेश पर वही तो पूर्ण करने जा रहा हूं। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस अयोध्या के महल को जलाकर भस्म कर दूंगा। अन्यायियों को एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। शांत? बिन अपराध आपको 14 वर्ष का वनवास मिलने पर मैं कैसे शांत रहूं भैया? मैं क्यों शांत रहूं? प्रभु, केवल एक बार मुझे आदेश दो। इन अन्यायियों का दमन करने का मुझे आदेश दो भैया, तभी मैं शांत हो सकूंगा, तभी मैं शांत हो सकूंगा। नहीं लक्ष्मण, पिता के आदेश पर, माँ की आज्ञा पर, रघुकुल की मर्यादा का पालन करने ही तो मैं जा रहा हूं। तुम यही अयोध्या में माता के पास रहना और राजकाज में भरत का हाथ बटाना। आग लगे ऐसे राज्य पर, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेवा। प्रभु, मैं भी आपके साथ वन आऊंगा, वन अवश्य आऊंगा प्रभु, अवश्य आऊंगा। नहीं लक्ष्मण। भैया, यदि ऐसा ही है तो मैं भी आना रह सकूंगा आपके साथ। अयोध्या तो मैं अवश्य आऊंगा भैया, अवश्य आऊंगा। यदि आप न ले गए तो मैं स्वयं आऊंगा, किंतु अब इस अयोध्या में मैं किसके लिए रहूं भैया? मैं किसके लिए रहूं? अच्छा लक्ष्मण, जैसी तुम्हारी इच्छा, शीघ्र ही तैयारी करो। जो आज्ञा भैया। आज इस वेश में और इतने व्याकुल क्यों है? नहीं, बस यूं ही। मेरे अच्छे स्वामी, क्या मुझे आपके दुख में शामिल नहीं होने देंगे? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, बताइए क्या बात है? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? नहीं स्वामी। माँ कैकेयी ने पिता से 2 वर मांगे। एक तो भरत को राज सिंहासन और दूसरा मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे प्रभु श्री राम इतने दयालु है, कृपालु है, फिर उनके साथ ये क्यों? विधाता के आगे कौन जा सकता है नाथ? मेरे प्रभु श्री राम वनों के लिए प्रातः ही को प्रस्थान कर रहे हैं। माँ सीता भी उनके साथ जा रही है और उनकी सेवा के लिए मैं भी जा रहा हूँ प्रिय। मैं भी आपके साथ आऊंगी स्वामी। माँ सीता और आपकी सेवा करूंगी। नहीं प्रिय, वनों में तुम्हें बड़े कष्ट होंगे। आपकी सेवा करते करते सब कष्ट भूल जाऊंगी।
कमाने का अवसर दो स्वामी, मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। हट ना करो प्रिय, मान भी जाओ। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे आने से श्री राम और माता सीता की सेवा में बाधा आ सकती है प्रिय। मेरा मन विचलित हो सकता है। ठीक है स्वामी, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं ना आऊंगी। किंतु स्वामी, मेरी एक इच्छा है। इच्छा? कहो, कैसी इच्छा है तुम्हारी? मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ स्वामी। अरे पगली, इसकी क्या आवश्यकता है? मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो स्वामी। लो, कर लो आरती। अब मैं इस महल के षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर भगवान की यही इच्छा है तो यही सही। स्वामी, आप तीनों सकुशल लौटाना। मैं 14 वर्ष तक आपकी राह में आंखें बिछाए बैठूंगी। अधिक भावनावश मत करो प्रिय। अब मैं जाता हूं। सावधानी से रहना। तुम भी इस महल में सावधानी से रहना और माता पिता की सेवा करना प्रिय। हाँ स्वामी। देखने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारीगण मौजूद रहते हैं। उसी तरह मेरे एक मित्र सेंट्रल एक्साइज के पूर्व कमिश्नर श्री विजय जी वगैरह यहाँ पर आए हैं। उनको मैं विनती करता हूँ कि वो स्टेज पर आएंगे। एक क्रिकेटर थे बहुत मशहूर, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला करते थे। विक्रांत से मैं विनती करूंगा उनको बुके दें। ओके। राम, मेरे राम, मेरे राम। तात, अब हमें विदा दीजिए। बेटा राम, मैं कितना अभागा हूं। ऐसा ना कहो तात, आप धैर्य धरिए और प्रसन्न होके हमें विदा दीजिए। बेटा लक्ष्मण, सीता, तुम भी रूठ कर जा रही हो।
कितना पापी हूँ। फूल से भी कोमल जनक दुलारी को इतना क्लेश हो रहा है। तुम भी मुझसे रुठ कर जा रही हो। हे भगवान, क्या इसी घड़ी को देखने के लिए मैं जीवित था? मुझे क्षमा करना भगवान। पिताजी, आप व्याकुल ना होए। आप किसी प्रकार भी हमारी चिंता ना करो। सचिव सुमन, जय हो महाराज। देखो सुमन, मेरे इस हंसों की जोड़ी को शीघ्र ही वन से लौटा आना। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। सुमन, इन्हें शीघ्र लाना। जो आज्ञा महाराज। चलिए महामंत्री जी। आइए राजकुमार, आइए। रो मेरे रो। प्रदीप भुजबल और हमारे रामलीला के सचिव, जिनका बड़ा ही योगदान हर वर्ष रहा है, हमारे परम मित्र भैया रे भैया। अजब हमारी जादूगरी, हम हैं अलबेल के वनहार। अजब हमारी जादूगरी, पहुँचा दे गंगा के उस पार। अजब हमारी जादूगरी, भैया रे भैया हो, भैया रे भैया हो, भैया रे भैया, भैया रे भैया। दौलत है जन्म मैया, यूं दौलत है जैसे कोई फंसरी। राम हा जादूगरी, राम हा जादूगरी, अजब हमारी जादूगरी, पहुँचा रे गंगा के उस पार। अजब हमारी जादूगरी, भैया भैया रे भैया, भैया रे भैया, भैया रे भैया। चाचा, चाची नहीं दिख रही है। हाँ जाओ, जरा आवाज दीजिए। अरे ओ छोरी की अम्मा, अरे कहाँ होता है, कहाँ करता है तू? अरे आती क्यों नहीं चाची?
अरे बड़ी भूख लगी है। अरे कहाँ बात कर रहे थे? अरे आ रही है। दिखाई तो नहीं दे रही। अरे दिखाई कैसी नहीं रही? आ रही आ रही हाँ आ रही आ रही। आज तो मैं डट कर खाना खाऊंगा। हाँ बराबर है, खाएगा खाएगा और चाचा को भूखा रखेगा क्या? अरे ओ छोरी की अम्मा, अरे कहाँ गई थी? कहाँ कर रही? जरा आगे तो आजा। अरे ओ चाची, अरे कहाँ है? कहाँ कर रही? अरे ओ चाची, अरे जल्दी आवत है, तो बच्चा भूखा है, पेट अंदर गया है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई चाची, आ गई। अरे जल्दी आवाज। अरे चाची, इतने बच्चे क्यों लेके आई हो? हुआ तो क्या? बच्ची इतने इतने लेके आए, काहे देर करत है? बैठो नीचे। हाँ, चलो बैठो। अरे बच्चा बैठो। अरे वाह रे वाह वाह वाह, बैठ जा। खाली बसा खाली बसा। अरे चाची, पूरी की चटनी और जमा की रोटी ले आई। चलो ए बच्चा, जल्दबाजी नहीं करेगा, नहीं तो नहीं खा। लेकर नहीं जाता, एक ही दिन चलो जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी देखो, हम अलबेले जब हमारी जादूगरी पहुँचा दे गंगा के उस पार, जब हमारी जादूगरी भिम भिम भैर भैया, भिम भिम भैर भैया, भिम भिम भैर भैया। भाई गंगा पार लगा दो हमें, पहले अपना नाम बता दो हमें। भाई गंगा पार लगा दो हमें, पहले अपना नाम बता दो हमें। कभी अवध के राजकुंवर भी थे, सर झुलत है खूब चंवर भी थे,
अब जाना हमें उस पार, भैया रे भैया, अब जाना हमें उस पार, भैया रे भैया, हमें कर दो परली पार, भैया रे भैया, भाई गंगा पार लगा दो हमें, पहले अपना नाम बता दो हमें। मैं राम हूँ संग लखन भैया, मुझे राम की नारी संग सिया, वनवास का सर पर भार, भैया रे भैया, कर 14 वर्ष यही कार, भैया रे भैया, अंत तुम्हारी सार, तो है करे ना कभी हम पार, कथा जानत हम इन चरणन की, कथा जानत हम इन चरणन की, अभी हमें किसी ने वर्णन की, शिला बन के उड़ी थी नार, भैया शिला बन के उड़ी थी नार, तो है करे ना कभी हम पार, तुम सिया की मुंदरा ले लेना, तुम सिया की मुंदरा ले लेना, उतराई का बदला ले लेना, अब चुभते पाँव में खार, भैया रे भैया, हमें कर दो परली पार, भैया रे भैया, हम जानत तुम्हारी सार, तो है करे ना कभी हम पार, अरे नाव वाले इधर नाव लाना, खड़े दूर रहियो ननदी, हमें पार गंगा के जाना है भाई, हमें पार गंगा के जाना है भाई, न कर हम फकीरों से नाहक लड़ाई, बनों में हमें औदा बिताना, बनों में हमें वर्ष 14 बिताना, रे नाव वाले इधर नाव लाना, राई की बात तुमने बताई, उतराई की बात तुमने बताई, है मल्लाई में हम और तुम एक भाई, श्री राम इसका करना चलाना, प्रभु राम इसका करना चलाना, अरे नाव वाले इधर नाव लाना, अरे नाव वाले इधर नाव लाना, पहले चरण पथर, पाछे करूं सवार, उतराई लूंगा नहीं, कर दूं परली पार, नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत,
धोबी ना धुलाई लेत मोको उतराई देके जाति ना बिगाड़ियो मोरे घाट आए नाथ मोरे घाट आए नाथ आपको मैं पार करूं तोरे घाट आए नाथ मोको पार उतरायो। देखा लक्ष्मण ने कैसे बात बनाई। देखा अच्छा थे। अच्छा प्रभु, अब आप नाव पर सवार हो जाइए। प्रभु, पाँव जरा कनीज से छूट जाए। ऐसी कोई बात नहीं केवट, चिंता ना करो, सब ठीक होगा। आइए प्रभु आइए। अजब हमारी जादूगरी पहुँचा बेल के वनहार। अजब हमारी जादूगरी पहुँचा दे गंगा के उस पार। अजब हमारी जादूगरी भिन भिन भयर भैया हो भयर भैया हो भयर भैया भिन भिन भयर भैया हो। बंटी महाराज प्रणाम। सुमंत आ गए, ले आए मेरे राम लक्ष्मण को। सुमंत तू महामंत्री नहीं, मेरा सखा है। मेरा राम कहाँ है? महाराज कहो सुमंत कहो, मेरे आंखों की पुतली राम लक्ष्मण कहाँ है? उनके बिना मेरे प्राण एक पल भी अब यहां न रह सकेंगे। सुमन, मैं कितना अभागा हूं, कितना पापी हूं। राज तिलक के बदले 14 साल का वनवास। राम महाराज, आप तो वीर धुरंधर ज्ञानी हो, फिर यह अधीरता कैसी? दुख सुख हानि लाभ कर्म अनुसार होता है। अब जो होना था हो चुका, अब शांत हो जाइए। वनवास की आज्ञा, वन से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? सुमन, सुमन, क्या उन्होंने कुछ कहा? सब कुशल एवं प्रसन्न थे।
श्री राम सीता लक्ष्मण सीता आपको माता को प्रणाम कहा। सीता सीता मेरी बेटी सीता, मुझे क्षमा करना, मैं पापी हूं। ऐसा न कहिए महाराज, सभी प्रसन्न थे। कहने लगे पिता को कोई प्रकार की दुखी ना हो। फिर वो नौका में बैठकर सरयू पार कर गए। मैं अभागा उन्हें देखते ही रह गया। अब जब वे आंखों से ओझल हो गए, मैं छाती में पत्थर रखकर लौट पड़ा। मत कहो, मत कहो, अब सहा नहीं जाता। राम 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 दशरथ राम। पापी, जिस तरह पुत्र वियोग में हम तड़क तड़क कर प्राण त्याग दिए हैं, इसी तरह तू भी तड़फेगा, तू भी तड़फेगा, तू भी तड़फेगा, मरेगा। श्रवण 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 मेरा श्रवण 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 राम राम राम। रामलीला समितीच्या वतीने मी त्यांचं स्वागत करतो आणि या ठिकाणी त्यांच्या हस्ते आरती होणार आहे। तर सर्व उपस्थित श्रोते प्रेक्षक यांनी टाळ्या वाजवाव्यात।
प्रभु वर रामचंद्र की जय। उपस्थित झालेले आहेत. तर आपल्या गांधीनगरचेच रहिवासी तसेच महाराष्ट्र बँकेचे अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी महादास साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शशिकांत पवार साहेबांचं स्वागत करावं. तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले सोनवणे साहेबांचंही स्वागत. आपले कामगार नेते मनोहर बोराडे त्याचबरोबर आपले भुजबळ साहेब हे दोघं मिळून त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करतील. आणि त्रिखाजी व बाबू लोखंडे हे पवार साहेबांचं स्वागत करतील. ओके. आला का रे? जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा. माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा. लड्डून का भोग लागे, संत करे सेवा. लड्डून का भोग लागे, संत करे सेवा. जय गणेश
दृश्य भरत शत्रुघ्न, न जाने आज क्यों जी भारी हो गया है। ऐसे लगता है जैसे कहीं से संकट उमड़ कर चला आ रहा हो। संकट नहीं भैया, यहाँ संकट कैसे? नैनीहा में तो सुख ही सुख है और अयोध्या तो अनंत धाम है, जहाँ पिता जैसे प्रतापी सम्राट और श्री राम जैसे वीर शिरोमणि हो, वहाँ संकट नहीं भैया, असंभव है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। रो रहकर ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, पर कौन? शांत हो भैया, शांत हो। आपकी यह व्याकुलता मुझे ही पीड़ित कर रही है। रात में बुरे स्वप्न और दिन में यह अपशकुन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था शत्रुघ्न। भगवान सब कुशल करेंगे भैया। ऐसा ही हो। प्रणाम राजकुमार। कौन हो तुम? प्रणाम राजकुमार। कौन हो तुम? कुमार, मैं अयोध्या से आया हूँ। वहाँ आपको शीघ्र ही बुलाया है। क्या कहते हो? सब कुशलता है ना? बस महाराज, आपको शीघ्र ही बुलाया है। क्यों दूं? मेरे पूछताछ स्नेहमय माता, मेरे प्रिय भैया राम लक्ष्मण सब ठीक है ना? और मेरी पूज्य भाभी सीता सब कुशल तो है ना? स्वामी, आपको बुलाया है, आपको बुलाया है। फिर वही बात, आपने बुलाया है, शीघ्र बुलाया है। पहले बताओ तो सही, शीघ्र बुलाने का कारण क्या है? दूध, तुझे सौगंध है, सच सच बता क्या बात है? क्षमा करे महाराज, आपको अभी बुलाया है महाराज। अवश्य कोई भयंकर घटना घटी, अवश्य कोई संकट आ पड़ा है। शत्रुघ्न, देख मैं कहता था ना, वही हो। ये दूध धर्म संकट में पड़ा है। इसकी आंखें, इसका मुरझा हुआ मुख बता रहा है कि अयोध्या पे घोर संकट की घटाएं छाई। बेटा भरत, आज तुम इतने अशांत क्यों है? शत्रुघ्न, ये कौन है? नाना जी, अयोध्या से ये राजदूत आया है। क्षमा करे देव, आप वन विहार में गए थे। मैं ये संदेशा राजकुमारों के लिए लेके आया हूँ। क्या संदेशा है? महाराज, दोनों राजकुमारों को शीघ्र ही आने का क्या? हाँ हाँ नाना जी, आज्ञा दीजिए, ये दूध कुछ छिपा रहा है, पर मेरा हृदय कह रहा है, मेरा रोम रोम पुकार रहा है, घोर विपत्ति आई है। नहीं तो जहां संकट हरम राम हो, वहां संकट कैसा?
पर अवश्य कोई ऐसी बात है जिसे ये दूध छिपा रहा है। शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ। अरे तेरे नाना के वही रहते हुए तुम्हारे पे कोई अमंगल प्रसंग नहीं आ सकता है। आपका स्नेह और संरक्षण पाकर हम धन्य हैं, पर कर्तव्य हमें बुला रहा है। मेरा हृदय अशांत हो रहा है, मुझे क्षमा करें नाना जी, अब हमें विदा दीजिए। वत्स, मैं जानता हूं अयोध्या तुम्हें प्राणों से प्यारी है। माँ के आंखों के तारे हो, पिताजी के दुलारे हो और राम के तुम हृदय हो। पर तुम्हारा संदेशा पाकर तुम आतुर हो गए हैं, व्याकुल हो गए। ये स्वाभाविक है बेटा, पर मेरा मन कहाँ मानता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोककर दुख देना नहीं चाहता। आओ बस, आओ, जाओ महाराज, संतुष्टता से जाओ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हाँ बेटा, सबसे विदा ले लो और अयोध्या जाकर ये नाना को भूलना नहीं है। और जल्दी कुशल समाचार देना। जाओ। अच्छा नाना जी, अच्छा नाना जी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलो, सबका मंगल हो, सब। हेलो, हाँ नमस्ते चाचा, बोलिए। जी 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 मेरी बात होती है ना, बहन ने तो मना कर दिया ना, बोले मेरा तो। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। मैं नंबर भेज दूँ, मैं नंबर भेज दूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है मैं नंबर भेजता हूँ मम्मी का। हाँ ठीक है, डायरेक्टली कॉल कर दो, पापा तो घर पे ही है। किधर गए? हेलो हेलो जी जी लगा तो मम्मी का नंबर भेज दो। क्या मम्मी का नंबर? जी जी मैं मम्मी का नंबर भेज कर। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगा मुझे? श्री राम, जय श्री। जय श्री राम। बाळगावी सियावर रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। हेलो 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 माइक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। आज या ठिकाणी शूर्पणखेचा सीन होणार आहे, तर सर्वजण त्या सीनचा या ठिकाणी आतुरतेने वाट बघत आहेत। लवकरच तुमच्या समोर या ठिकाणी तो सीन सादर करण्यात येणार आहे। लहान मुलांची या ठिकाणी काळजी घ्या, त्याचबरोबर आपल्या किमती वस्तू या ठिकाणी सांभाळा।
असं पोलीस प्रशासनाकडनं आपल्या सर्वांना नम्र आवाहन आहे. सत्कार हो रहा है, आप कृपया जोरदार ताली बजाइए. मनोज शिंपी, डॉक्टर मनोज शिंपी. आमचे बंधू विजय पगारे या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा रामलीला समितीच्या वतीने खूप खूप स्वागत. आप रंगमंच पर आ जाए. इसी बात को सामने नजर रखते हुए हमारे रामलीला समिति के रवि पगारे, इनके कर कमलों द्वारा डॉक्टर मनोज शिंपी, इनका स्वागत और सत्कार होगा. ओके. माँ, 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 हाँ माँ, आ गया. माँ, ये सब क्या है? ये कैसा रूप बनाया है? तेरे मांग का सिंदूर, तेरा सौभाग्य चिन्ह. क्या मेरे पिता कहाँ है माँ? ओह माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे भगवान, राज तिलक, सुख से राज्य. हाँ बेटा, हाँ. क्या कह रही हो माँ? कहाँ है मेरे पिता? कहाँ है मेरा राम? मेरा हृदय फटा जा रहा है, आंखें तरस रही है. नहीं माँ, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ. कहाँ जाता है पगले? नहीं माँ, मैं उन्हें देखे बिना. अरे कहाँ देखेगा उन्हें बेटा? वो तो सबके सब चले गए. सबके सब चले गए? कहाँ चले गए माँ? ऐसा क्या कारण है जो सब रुट कर चले गए? नहीं माँ, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा. मैं उन्हें जरूर मना के लाऊंगा माँ. अब तो बालक नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है. स्मरण रख, राजमाता कैकेयी का तू पुत्र है. हाँ, जिसने सर्वस्व स्वाहा कर तेरे लिए राज सिंहासन सजाया है. राज सिंहासन? किंतु परंतु कुछ नहीं. सावधान, साहस धारण कर सुन. मैंने तेरे पिता से 2 वर मांगे. एक तेरे लिए राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास. माँ, राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास?
किस अपराध में माँ? शांत हो बेटा, शांत हो, स्थिर हो। नारी होकर मैं स्थिर हूँ, किंतु मेरा पुत्र होकर अभी तक साहसी बन बेटा। तेरे पिता ये 2 वर देकर स्वर्ग सिधार गए। पिता, पिता, मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। पिता, अरे भोले भरत, मरते समय तक उनके मुंह में सिर्फ राम और लक्ष्मण का नाम था, पर एक बार भी मेरे बेटे भरत का नाम तक ना लिया। ये तूने क्या किया माँ, क्या किया? रघुवंश के इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों को तूने जलाकर भस्म कर दिया, मेरा सर्वनाश कर दिया माँ। सर्वनाश? अरे पगले, सर्वनाश नहीं, तेरे लिए तो राज सिंहासन सजाया। इधर आ मेरे लाल, मैं तेरे आरती उतारूं, तेरा राज तिलक करूं। अरे अरे महारानी, ठहरो जरा, ठहरो। ठहरो जरा। अरे, कहीं यात्रा के वस्त्र में आरती उतारी जाती है? अरे, मैं तुझे अब क्या क्या सिखाऊं? राजमाता, एक ऐसा गुरु मंत्र सिखाया मैंने, इससे भरत आज महाराजा बन गए। और अब तुझे सब क्या सिखाऊं महारानी जी? पहले भरत को सुंदर वस्त्र, आभूषण सब ग्रहण करने दो, फिर उतारो धूमधाम से उसकी आरती, और फिर करो राज तिलक। भरत, कहीं महाराजा बनकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? ओ दुष्टा, हट जा सामने से। नहीं तो क्या? मैं दासी नहीं रहूंगी, इतना ही ना? भरत, हाँ बेटा, मैं तेरी आरती उतारूं। ले जाओ आरती। आग लगाकर, कफन पहनाकर आरती उतारना चाहती हो? चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ। महाराजा भरत, क्रोध नहीं करते बेटा, शांत हो जाओ। शुभ कार्य में प्रसन्न होना चाहिए तुम्हें। अरे पापी दुष्ट मंत्रा, अब समझ में आया। छोड़ो। यह सब मायाजाल तेरा है। गरी कुबड़ी, नहीं, हमारे घर में आग लगाकर अब होम हवन करना चाहती हो? हत्यारन, मैं अभी तुझे सीधी करता हूँ। दुष्टा, सॉरी। भरत बेटा, मैं तेरा बेटा, तेरा बेटा मर गया माँ, मर गया। जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए ममता सा भरा हृदय होना चाहिए।
क्या मेरे प्रति तेरी ममता नहीं? ममता? तो बता मेरे स्वामी राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उन्हें वनवास दिलाया? राम, मेरे राम, ऐसे भोले भाले राम को वनवास, घोर वनों में मारे मारे फिरने का भयंकर दंड क्यों? इस अपराध में? इसीलिए कि वे तेरे पुत्र नहीं थे। आज तू मां कौशल्या होती तो क्या करती, परंतु तूने कैकेयी बनकर सर्वनाश कर दिया। मां, इस सर्वनाश में ही तेरे भाग्य का सूरज चमकेगा मेरे लाल। सौभाग्य का सूरज नहीं मां, दुर्भाग्य का कलंक लग रहा है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? क्यों इस कठोर मां की कोख से मुझे जन्म दिया? मेरे पूज्यता राम के विरह में मछली की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, पर इस मां का पाषण हृदय ना प्रसिजा। मेरे राम 14 वर्ष के लिए वन चले गए और तू नागिन से फुंकार मारती रही। धिक्कार है तेरे नारीत्व पर, धिक्कार है तेरे मातृत्व को। धिक्कार? और मुझे? पुत्र होकर मां को धिक्कारते हो? मूर्ख! दिन भर राम का दास बना रहता, राम राज्य करता और तू उसके चरणों की पूजा करता। कैकेयी का पुत्र और दास बने? यह असंभव है। बता, रूप में कौन सी रानी मुझसे लोहा ले सके? इसी रानी का पुत्र भरत आजीवन सेवा करेगा, एक श्वान की तरह जीवन बिताएगा। चुप रे माँ, चुप रे, बस कर माँ। चुप रहो, अभी मौन रहो। अरे पगले, राम बड़ा है और तू छोटा, क्या इसलिए तुझे अधिकार से वंचित कर दिया? राम राजा और भरत उसकी प्रजा बने। रघुवंश का ये न्याय अन्याय है। मेरा भरत किस बात में कम है? मेरा भरत सर्वश्रेष्ठ है। फिर सर्वश्रेष्ठ को ही क्यों ना राज तिलक दिया जाए? रे राज सत्ता की भूखी, ये घोर पाप है। मूर्ख भरत, तू अपने को बड़ा पंडित समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है, पर राजभवन के रचे इस षड्यंत्र को तू कभी समझ नहीं पाया। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र माँ? तुझे क्या हो गया है माँ, क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे तो सभी जानते हैं। कैकेयी का प्रभाव राजा दशरथ पर कितना है कि राम की जगह भरत ही राजा बने। इसीलिए तो राजनीति का नाटक रचा गया। राजनीतिक नाटक? हाँ बेटा, तुझे नैनीहाल भेजकर यहाँ चुपचाप राम राज्य की तैयारी होने लगी। ना भरत सामने होगा और ना ही मैं उसकी चर्चा करूंगी, पर सबने समझ लिया कि मैं राम का राज तिलक
चुपचाप हृदय पर पत्थर रखकर सह लूंगी? बस बस बेटा, अवसर देखकर मैंने उनका षड्यंत्र विफल कर दिया। अपने इस रहस्य का षड्यंत्र खुलते देख सबने पाप का घड़ा मेरे सर पर फोड़ दिया, मुझे कलंकित कर दिया। पर धर्मात्मा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, साधु राम बनकर वन निकल गए। भातृ स्नेह का को रखने वाला लक्ष्मण भी उनके साथ चला गया। लक्ष्मण, मेरे प्रिय भैया लक्ष्मण भी चले गए। हे राम। हाँ बेटा, हाँ। और पतिव्रता का ढोंग रचने वाली सीता भी उनके साथ वन चली गई। भाभी माँ, मेरी पूज्य भाभी सीता भी वन चली गई। हे भगवान, क्या यही देखने के लिए मैं जीवित रहा? मैं कितना अभागा हूं। मेरे राम, मुझे क्षमा कर दो। अरे बेटा, तेरी ये कायरता। कायरता? कायरता नहीं तो क्या? तूने मुझे इतना पतित समझ रखा है कि तेरे इन पापों में साथ दूं? पर मां, एक बार फिर विचार कर। देख देख, ये तू नहीं बोल रही, यह बोल रही है राक्षसी मंथरा। नीच दासी मंथरा, जिसने महास्वार्थ की होली जलाकर मेरे घर को भस्म कर दिया। प्रतिहिंसा के विष से भरी हुई यह उस नागिन की फुंकार है जिसने मेरे पिता को डस लिया। अग्नि अंतःकरण में अग्नि प्रज्वलित कर दी है मां, जिससे तेरे महान विचार भस्म हो गए। आज मैं इस काली मां से कहीं भी मुंह दिखाने योग्य न रहा। मंथरा, वो तुच्छ दासी मंथरा, वो मुझे क्या सिखाएगी, क्या पढ़ाएगी मुझे? ये तेरी भूल है बेटा। ये तू नहीं, तेरे शब्दों में राम बोल रहा है। हाँ हाँ, राम बोल रहा है। मेरे रोम रोम में राम समाया है। राम बिना मैं जीवित ही कैसे रह सकता? राम मेरा श्वास है, मेरे हृदय की धड़कन है। राम मेरा प्राण है, मेरा रक्त है, जो मेरे रगों में बहकर जीवन दान दे रहा है। पर तू ना देख सकी। स्वार्थ ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है, राजलोभ ने तुझे भ्रष्ट कर दिया है। तूने वही किया जो मंथरा ने तुझे पढ़ाया। मेरी मां, तू कितनी महान थी मां, कितनी महान थी, पर आज मंथरा बनकर तूने सर्वनाश कर दिया। तो क्या तुम मेरी आशाओं पर पानी फेर देगा बेटा? नहीं तो क्या? तेरे अधर्म को धर्म कहूं, तेरे पाप को पुण्य कहूं, तेरे कियों को धन्य कहूं? नहीं, कदापि नहीं। ये शरीर तेरा है मां, पर मन मेरे राम का है। मां होकर भी तू उन्हें समझ ना पाई। अरे बावरी, राम राज्य के भूखे कब थे? धन का लोभ उन्हें कब था? सांसारिक सुख उन्हें कब रिझा पाए थे? यह तो पूर्व जन्म का पुण्य संचय था, जो प्रभु राम ने रघुकुल में जन्म लिया।
वे तो सांसर को तारने आए हैं। धर्म के अंधकार में धर्म का प्रकाश करने आए हैं। वे सांसारिक होकर भी विरक्त हैं। पर तू पहचान ना पाई माँ। मैं सब जानती हूँ, सबको पहचानती हूँ। ये तेरा भ्रम है बेटा। भ्रम? ये भ्रम है माँ? इतिहास पुराण उठा कर देख, उनके पृष्ठ इसी हिंसक अत्याचार से रंगे पड़े हैं। सत्य कहता हूँ माँ, मैं सब अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मुझे देखकर अपना मुंह फेरा देते हैं। उनके नैनों में विद्रोह और हृदय में असहाय पीड़ा है। सत्य कहता हूं, यदि राम का एक तनिक भी संकेत होता तो यह महल ज्वाला में धधकता दिखाई देता। तेरा ये सुंदर शरीर ग्रीक श्रृंगाल का बोझ बनता और तेरा ये लाडला पुत्र भरत अश्वों की ठोकरों से कुचलकर कंकाल को प्राप्त हो जाता। तू आज अभिमान के साथ जी रही है, भरत आज सम्मान के साथ सांस ले रहा है। ये तो प्रभु राम के महान उदारता के कारण शिव जी की तरह हलाहल विष पान कर हमारे लिए अमृत छोड़ गए हैं। किंतु तू मेरे राम को समझ ना पाई। मैं सब समझ गई बेटा। उस दुष्ट हमलावर यदि पाप ना होता, मातृ हत्या यदि घोर अपराध ना होता, कई की जगह कोई शत्रु होता तो उसके अंग के खंड खंड कर धरती को उसके रक्त से लाल कर देता। मां, नहीं, दुष्ट कई इससे पूर्व मेरा रक्त विद्रोह कर उठे, मेरा हृदय महानाश के ज्वाला से फटे। इससे पूर्व मेरा कोप का वज्र तुझ पर टूट पड़े। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। भाग जा मां, भाग जा। नहीं, धोखा, प्रवंचना, धोखा। हेलो चेक। इसके बाद अगला दृश्य देखिए, चित्रकूट। किस तरह से राम, लक्ष्मण, सीता वनवास में आए हैं और चित्रकूट में उन्हें संदेशा मिलता है कि अयोध्या से भरत यहाँ पर आए हैं। और फिर भैया लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, किंतु जब भरत प्रभु राम के चरणों में आकर गिरते हैं तो सभी बड़े भावुक हो जाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा दृश्य आपसे थोड़ी देर में आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर पधारे हुए हमारे रामलीला समिति के योगेश नन्नावरे और मिलिंद सूर्यवंशी, आप रंगमंच पर आ जाएं। आपका नीचे खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। और हमारे परम मित्र रामलीला समिति को योगदान देने वाले दीपक साळवे, सलीम शेख, और यहाँ पर अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकाल कर आए हुए